एक फैसला और पूरी दुनिया के पावर बैलेंस में एक जबरदस्त हलचल। आज हम अमेरिका के उसी कदम की बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेशनल रिलेशन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो 66 स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों की गिनती है जिनसे अमेरिका ने, समझिए, एक ही झटके में खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतना बड़ा, इतना ड्रामाई फैसला लिया क्यों गया, इसके पीछे की सोच क्या थी, और सबसे जरूरी बात, इसका हम सब पर, हमारे आने वाले कल पर क्या असर पड़ेगा। चलिए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बस एक सिग्नेचर से। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक मेमोरेंडम पर साइन किया और बस उसी के साथ अमेरिका की 66 ग्लोबल बॉडीज से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में पिछले कई दशकों के सबसे बड़े बदलावों में से एक माना गया। अच्छा, अब जो बात सच में हैरान करती है वो देखिए। इन 66 संगठनों में से करीब करीब आधे यानी 31 वो सीधे यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए थे और बाकी के 35 भी कोई ऐसे वैसे संगठन नहीं थे। मतलब साफ है, ये फैसला किसी एक दो सेक्टर को लेकर नहीं था। ये तो सीधे सीधे ग्लोबल कोऑपरेशन, मतलब पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करने के आइडिया पर ही एक बड़ा सवाल था। तो फिर सवाल ये है कि सरकार ने दुनिया को इसकी वजह क्या बताई? इसका जवाब उनकी फॉरेन पॉलिसी के एक मूल मंत्र में छिपा है। व्हाइट हाउस का तर्क एकदम सीधा और साफ था। उनके मुताबिक ये संगठन अब अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करते। ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत ही क्लियर एक्शन था, जहां देश के हितों को हर तरह की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी से ऊपर रख दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की नहीं थी, इसके साथ कई और कारण भी बताए गए। सरकार का यह भी कहना था कि भाई, इन संगठनों में मैनेजमेंट ठीक नहीं है, पैसा बहुत बर्बाद होता है, इन पर दूसरे देशों के एजेंडे हावी हो गए हैं, और तो और ये अमेरिका की अपनी सॉवरेनिटी यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी के लिए भी खतरा है। कुल मिलाकर बात यह थी कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा गलत जगह जा रहा है। अब तक ये 66 का नंबर शायद थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा। चलिए अब कुछ बड़े नामों पर नजर डालते हैं जिनसे इस फैसले का असली वजन समझ में आएगा। जरा सोचिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने वाली दुनिया की दो सबसे बड़ी संस्थाएं UNFCCC और IPCC दोनों इस लिस्ट में हैं। भारत की पहल से बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इसमें शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं के अधिकारों के लिए बनी UN Women, हेल्थ से जुड़ी UNFPA और आतंकवाद से लड़ने वाला ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, ये सब भी इसका हिस्सा है। ये लिस्ट दिखाती है कि इसका असर कितना गहरा और हर तरफ पड़ने वाला है। तो अब जब हम क्या और क्यों समझ चुके हैं, तो चलिए इसके असर पर बात करते हैं। इस एक कदम से पूरी दुनिया में आखिर क्या लहरें उठी? और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये फैसला अचानक से ले लिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है। पहले पेरिस क्लाइमेट डील से हटना, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से बाहर निकलना, और अब ये 66 संगठनों से वापसी, ये सब एक ही दिशा में उठाए गए कदम थे। तो इसका नतीजा क्या होता है? ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। देखिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर इन ग्लोबल मंचों से पीछे हटती है, तो लीडरशिप में एक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा हो जाता है। और दुनिया का नियम है कि कोई भी खाली जगह ज्यादा देर खाली नहीं रहती। इसी से ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार हो जाती है। जाहिर सी बात है, दुनिया भर से इस फैसले पर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस पर अपनी क्या चिंताएं जाहिर कीं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने साफ साफ कहा कि इससे मल्टीलैटरलिज्म यानी दुनिया के देशों का मिलजुल कर काम करने का जो सिस्टम है वो कमजोर होगा। ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट पर काम करने वाले ग्रुप्स ने चिंता जताई कि अब क्लाइमेट चेंज और गरीबी जैसी बड़ी ग्लोबल समस्याओं से लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। इस बीच भारत ने कहा कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अपना सपोर्ट जारी रखेगा। और जैसा हमने पहले कहा, चीन और यूरोपियन यूनियन जैसी ताकतें इस मौके का फायदा उठाकर अपना असर और बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। और यही सब कुछ हमें आज के सबसे बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। इतिहास इस बात का गवाह है, जब भी कोई बड़ी ताकत पीछे हटती है तो उस खाली जगह को भरने के लिए कोई और आगे आता ही है। तो सवाल यह है कि इस बार वो कौन होगा और क्या वो दुनिया को एक ज्यादा बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा पाएगा? इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।